बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, यो मां जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात जन्म रहित मानता है और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब तक देखिए, भगवान का कथन यह है कि जो मुझे तत्व से जानता है, अजन्मा जानता है। देखो भाई, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान का जन्म जो है, इस संसार में जन्म तो केवल प्राणियों का होता है, उन जीवों का होता है जो कि कर्म बंधन से बंधे हुए होते हैं, जिन्होंने कर्म का बहुत बड़ा व्यापार किया होता है। कर्म का व्यापार का तात्पर्य इतने सारे कर्म, उन सब सारे कर्मों के फलों को भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो साधक होता है, जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, वह अपने सारे कर्मों को भगवत अर्पणम कर देता है, परमात्मा के चरणों में निवेदित कर देता है, जो है रख देता है। सब आपका आपको ही अर्पित है। और जैसा कि भीष्म पितामह जी ने मरते समय से सब जो है अर्पित कर दिया था, मान बुद्धि शरीर चित्त जो कुछ था सब परमात्मा के चरणों में आपका दिया, आपको ही अर्पित। तो ये मृत्यु की कला होती है, यह जीव की कला होती है जीवन जीने की। तो जो है भगवान का कथन है कि जो मुझे जन्म रहित मानता है। बहुत लोग तो जो है यह भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है भगवान नहीं थे और राम भी भगवान नहीं थे और ये तो जो है महापुरुष थे, ये तो फलाने थे, धमाके थे। ये जो है राजनीतिक दौर चल रहा है और राजनीति को अपने बनाए रखने के लिए पार्टियां कुछ का कुछ जो है दुष्प्रचार करती हैं और हिंदू में लड़ाने के लिए, सनातनियों में लड़ाने के लिए जो है तरह तरह की भ्रांतियां ये फैलाते हैं। न शास्त्रों को मानते हैं, न वेदों को मानते हैं। तो इनका सर्वनाश होने वाला है। मगर हमारा जो सनातन धर्म का आधारशिला है वो हमारे वेदों पर आधारित है। वेद शास्त्र हमारे जैसा कहते हैं, हमें वैसा ही मानना चाहिए। किसी के बहकावे में, किसी के बहलावे और फुसलावे में आना नहीं चाहिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जन्म तो होता ही नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में हमारे प्रभु का जन्म होता है। वो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो सगुण साकार रूप लेकर के इस संसार में आता है। और सगुण साकार रूप हम जो है ब्रह्म के रूप में, पूर्ण ब्रह्म के रूप में कृष्ण को मानते हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं। तो जो है बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये भगवान नहीं है। तो भगवान का कथन यही कि जो मुझे अजन्मा, जन्म अर्थात जन्म रहित, जो मुझे कि मेरा जन्म नहीं होता है, मैं तो प्रकट होता हूँ, मैं तो जो है शरीर को धारण करता हूँ। तो ये उसका अर्थ हो गया। तो जो तत्व से मुझे जानता और जानता है, जो तत्व से जानता है। देखिए, जब तक आप तत्व से किसी को नहीं जानेंगे, जब तक आपको तत्वबोध नहीं होगा, तब तक वास्तव में ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। तब तक आप उसकी कीमत नहीं समझ सकेंगे, तब तक उनके गुण धर्मों को नहीं पहचान सकेंगे। जिस तरह से आप सांसारिक रूप से देखें तो जब तक आप सोने को तत्व से नहीं जान लेते हैं, सोने को धातु से नहीं जान लेते हैं कि सोना कौन सी धातु है, सोना कौन सा तत्व है, तो तब तक आप सोने की कीमत अलग अलग उसके जो रूप होंगे उसमें आप नहीं कर पाएंगे। जो सोने को पहचानता है तो फिर उसका कोई भी आभूषण बना हो, वह फिर बता देगा कि यह आभूषण अगर इतना वजन है तो इतने का होगा ये। और अगर केवल आभूषणों को तोला होता आपने और आभूषणों को जो है उसकी कीमत जानी होती, तो कभी नहीं बता सकते थे कि जो है सोने का बना हुआ कौन सा आइटम कितना है तो कितने का होगा। मगर सब सोने को तत्व से जानते हैं, चांदी को तत्व से जानते हैं, इसलिए उसकी कीमत आग देते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम ब्रह्म को तत्व से जान लेंगे, तब वास्तव में जान पाएंगे, तब हम अज्ञान से मुक्त भी हो पाएंगे। तभी हम जो है अपने आप को ज्ञानी से कह सकते हैं। और जब हम ज्ञानी हो जाते तभी हम पापों से मुक्त होते हैं। तो ब्रह्म को तत्व से जानिए। अभी तो भगवान अपना विस्तार आगे श्लोक में करेंगे कि जो है सब कुछ मैं ही हूँ।
ये भगवान का विभूति योग नाम का अध्याय है ना, तो यो माम वेत्ति तत्वता भगवान का कथन है कि यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। वह जो है व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है जो मुझे तत्व से जान लेता है। बोलिए गायत्री माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।